हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखास व्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस लिया है काफ़ी सिलेक्टेड है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और यह प्रश्न महान राजनीतिज्ञ विद्वान कौटिल्य से संबंधित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत दिया था उसमें चारों ऑप्शन में कौन सा है जो कि उसका अंग नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, अरि, मित्र, बिजु, गुसु ये मंडल के पार्ट हैं लेकिन सामंत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से क्या अभिप्राय है? शासन कला में निपुण होना, दर्शन और तर्क, धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान होना, कृषि व्यापार आदि का ज्ञाता होना। तो दोस्तों, वार्ता से तात्पर्य है कृषि व्यापार आदि का ज्ञाता होना, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्य मंडल कहलाता है? तो दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य मंडल के समूह में 12 राज्यों के समूह को लिया है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। औदिक दुर्ग, पावर्त दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, ये कौटिल्य जी हैं। कौटिल्य कूटनीति के 4 साधनों का उल्लेख किया है। 4 साधनों का उल्लेख किया है। कौन कौन से थे? इसमें से एक ऑप्शन गलत है, उसको छांटना है। साम दाम भेद वर्ग नहीं है। वर्ग 4 साधनों में वर्ग नहीं है। साम दाम दंड भेद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन होना चाहिए था, कौटिल्य कूटनीति के 4 साधनों में किसका उल्लेख नहीं किया है? तो वर्ग का नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? समाज, अर्थ, राजनीति या नैतिकता? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के शब्द से हम लोग अगर पकड़ते हैं तो अर्थ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र पूरी तरह से राजनीति के विषय में लिखा गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में किसको प्रधान पुरुषार्थ माना गया है? धर्म, मोक्ष, काम या अर्थ? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अर्थ को महत्व दिया है। राजा को राज्य का संचालन करने के लिए कोष का पूरी तरह से भरा और पर्याप्त उसमें धन होना जरूरी है, जिससे कि वो प्रजा का कल्याण कर सके, बाढ़ अकाल में सहायता कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र की भाषा है। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, हिंदी में, पाली में या अवधी में? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की भाषा है संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया ये। अर्थशास्त्र में किस भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? राष्ट्र कल्याण, जीव कल्याण, जन कल्याण या विश्व कल्याण? अर्थशास्त्र में जन कल्याण को सर्वोपरि माना गया है, सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अर्थशास्त्र के संबंध में असुमेलित युग्म है, यानी एक युग्म गलत है। अधिकरण अर्थशास्त्र में 15, अध्याय 150, प्रकरण 180, श्लोक 5500। तो दोस्तों, इसमें अधिकरण 15 है, अर्थशास्त्र के अध्याय 150 हैं, प्रकरण 180 है, लेकिन श्लोक जो हैं वो 1800 के लगभग हैं।
5500 नहीं है, तो यही ऑप्शन अशून्य मिलित है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12, 13, कार्य के अनुसार निर्धारित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्य के अनुसार निर्धारित, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन्होंने स्वामी को दिया है। स्वामी राजा को कहा गया है। राजा जो सब सप्तांगों में जो 7 अंग हैं, 7 तत्व हैं राज्य के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी या राजा है, जो अन्य अंगों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है दोस्तों कौटिल्य को। कौटिल्य का जन्म कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का जन्म कब हुआ था? तो कौटिल्य का जन्म हुआ था 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कौटिल्य का जन्म हुआ था तक्षशिला में, और तक्षशिला में ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। कौटिल्य ने किस विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर कार्य किया? कौटिल्य ने किस विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर कार्य किया? बनारस विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। कौटिल्य द्वारा बताए गए युद्ध के प्रकारों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है इसमें? धर्मयुद्ध, कुटयुद्ध, तुषड़ी युद्ध, अर्थयुद्ध। तो दोस्तों इसमें अर्थयुद्ध शामिल नहीं है। 20वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, बड़े राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, मध्यम राज्य की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।